दुलारचंद यादव की हत्या हुई और उसके बाद से इमीडिएट एक्शन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बहुत समय लगा। नीतीश कुमार जी का इस बिहार में उनका इकबाल कम हो गया है। जन उपयोगी सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगा और अच्छा माहौल बनेगा, अच्छा समय आएगा। ओसामा साहब भारी मतों से रघुनाथपुर में चुनाव जीत रहे हैं। 90 के दशक का वो दौर था जब बिहार की सत्ता पर एक छत्र लालू यादव का कब्जा हुआ करता था। जंगल राज का हवाला देके बिहार की कुर्सी तक नीतीश कुमार पहुंचे। लगातार नीतीश कुमार की तरफ से ये वक्तव्य दिया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, बिहार में जीरो टॉलरेंस है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, बिहार में 2 चरणों में चुनाव होगा। लेकिन चुनाव के पहले ही चुनावी सरगर्मी के बीच जो चुनावी रंजिश हुई, मोकामा का टाल, जो बाहुबलियों का आतंक चलता है, वहां पे अनंत सिंह का काफिला और जन सुराज के जो उम्मीदवार थे पीयूष प्रियदर्शी, उसका काफिला गुजर रहा था। वाद और परिवार जो विवाद होता है, उसके बाद दुलारचंद यादव की हत्या कर दी जाती है। अब इस पूरे मामले को देखिए कि लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई हो जाए, लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस सुशासन के राज में दिन के उजाले में दिन दहाड़े दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक अवध बिहारी चौधरी जी हैं। अवध जी, नीतीश कुमार 2 दशकों से बिहार की कुर्सी पर हैं, जंगल राज का हवाला देके बिहार की कुर्सी तक पहुँचे, सुशासन की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के जो पूर्व विधायक हैं और जो मोकामा के उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, मोकामा के टाल पर दुलारचंद यादव जो लालू यादव के करीबी थे, उनकी हत्या का आरोप लगा, नामजद हुए और 44 घंटे के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। मैंने पूर्व में भी देखा है और आज भी देखा है। आपका तो लंबा अनुभव है कि लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में जो आज पॉलिटिकल लोग हैं, समाजसेवी हैं, जिस तरह से अपराधी लोग खुले तौर पर सामाजिक न्याय के काम करने वाले लोगों की हत्या कर रहे हैं और करीब 20 वर्षों से 17 महीना छोड़कर नीतीश कुमार जी के शासन एनडीए के साथ बिहार में है, तो आज के परिस्थिति में जो घटना मोकामा में घटी वह दुखद घटना हुई है। और वो जो दुलारचंद यादव की हत्या हुई और उसके बाद से इमीडिएट एक्शन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बहुत समय लगा, बहुत समय लगा। तो हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का इस बिहार में उनका इकबाल कम हो गया है और शासन का प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रह गया है। इसलिए जो भी महकमा है, पुलिस गृह विभाग, वह सही तरीके से इमीडिएट एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर इसी तरह की स्थिति रहेगी तो विधि व्यवस्था बिगड़ेगी ही और लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, तो अपराधियों का मन बढ़ रहा है और अपराधी अब बिल्कुल विदाई तय है। इस बार बिहार की जनता मन बना लिया है कि हम जो है वर्तमान जो सरकार है बिहार में उसकी विदाई करेंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक अच्छा बिहार, सुंदर बिहार, सबके हित के बिहार, सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना को मजबूत करने का बिहार और सांप्रदायिक तत्वों के मतलब जो जहर उगलते हैं उस पर लगाम लगाने के लिए बिहार में जन उपयोगी सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगा और अच्छा माहौल बनेगा, अच्छा समय आएगा, बिहार में खुशहाली आएगी और सारे समस्याओं का निदान तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन। आप कैसा माहौल है आपका? बहुत बढ़िया माहौल है। साथ दे रही है? अरे जनता तो साथ देगी। अब तो 14 को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। जो हमसे लड़ने आए हैं वो जो है, हाँ, पांडे जी, तो वो उनकी मतलब जो वो सोच रहे हैं कि हम जनता के ताकत से नहीं बल्कि हम प्रशासन के बल पर हम चुनाव निकालेंगे
तो हमारे ये है सीवान की धरती है, राजेंद्र बाबू की भूमि है, मौलाना मयूर हक साहब की कर्म भूमि है और ब्रज किशोर बाबू की भूमि है और शहीद वो उमा सिंह जी की धरती है। कोई भी अन्याय, अत्याचार, जबरदस्ती, जनतंत्र, लोकतंत्र के हत्या करने का अगर चाहेगा तो हमारे सीवान के और हमारे विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी और दिलेरी के साथ राष्ट्रीय जनता दल और इस चुनाव को देख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए और न्यूट्रल चुनाव हो, पदाधिकारी किसी को फेवर नहीं करे, शांतिपूर्ण तरीके से न्यूट्रल चुनाव करा दे और हरकाने अब भगाने का काम अगर होगा तो यह जो है हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। ओसामा साहब को टिकट दिया गया, अमित शाह को पेट हाँ, उनके पेट में दर्द हो गया तो उनको नोवाल्जिन के गोली खिलाना पड़ेगा तब उनका पेट का दर्द होगा। ऐसा ही बोलते रहते हैं लेकिन कुछ होने वाला नहीं। आए बोले, हे कान से लोग सुना, हे कान से निकाल दिया, उसका कोई असर सीमान के मतदाताओं पर नहीं। ललन सिंह गए थे कैंपेनिंग कर रहे हैं, आनंद सिंह का रोड शो किए हैं, बोले सब अब आदमी अनंत हो गया है। अब ललन सिंह क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनके बारे में हमको जानकारी नहीं। हम तो सीवान में हैं। एक ज़माना था कि ललन सिंह मतलब आदरणीय लालू प्रसाद जी के भी साथ में रहे हैं और सुधा श्रीवास्तव हम लोगों के साथ मिनिस्टर थी, हम लोगों के ही पार्टी से लालू जी बनाए थे। तो ललन जी तो उन्हीं के यहाँ रहते थे और उनका काम धाम देखते थे। तो ललन सिंह क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बहुत दूर की बात है। ललन सिंह के बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। ओसामा साहब भारी मतों से रघुनाथपुर में चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, सीधे तौर पे अवध बिहारी चौधरी जीते। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार बड़ा बदलाव होगा और तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। सिवान से नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।